मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो सूक्ष्म शरीर जैसे एक एस्ट्रल रियल्म है, उसके अंदर जैसे एक कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस टेबल है, उसके अंदर ये सारे सिद्ध आत्माएं अच्छा, वहाँ बैठी हैं। ऐसे कैसे होता है मैम? जो सिद्ध योगी होते हैं वो मौत की सीमा को भी पार कर जाते हैं, मैं कहूँ कि मृत्यु को भी जीत लेते हैं, या मृत्यु उनको रोक नहीं सकती, उनकी शक्तियाँ उसके भी बियॉन्ड होती हैं। ये किस तरह से वर्क करता है? उनकी जो आइडेंटिटी है वो मन और शरीर से हटकर आत्मा में 24 घंटे स्थित हो जाती है। वो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। सारी सिद्धियाँ उनके पास थीं, परंतु उन्होंने साधकों के लिए कहा कि आपको सिद्धियों के लिए कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके मार्ग में, आपके आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा बन सकते हैं। आकाश में, एक स्पेस में करोड़ों तारे हैं जो लाइटनिंग स्पीड से भी ज़्यादा, उसमें से मैं गुजर रही हूँ। एज इफ कि कोई स्पेसशिप में होता है। हाँ। स्पेसशिप नहीं मुझे फील हो रही, पर मैं उसके बीच में से लाइटनिंग स्पीड से ज़्यादा जा रही हूँ। मुझे एकदम से साउंड सुनाई देने लगे। किस तरह के? इस तरह से जैसे कि एक इनविजिबल फील्ड में मैं बैठी हूँ, और जैसे कि पुराने ऋषि मुनियों की जैसे हजारों एक साथ बैठे हैं और वो संस्कृत के मंत्र चांटिंग कर रहे हैं। क्या बच्चों में पूर्व जन्म का आभास होता है? क्या बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं या जो टॉडलर्स होते हैं, वो इस जन्म में अपने पूर्व जन्म से कनेक्टेड होते हैं, और कहीं ना कहीं एक सटल रेल्म का कनेक्शन भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है? सिद्ध योगी, उनकी पावर्स किस तरह से डेथ के भी परे चले जाती है, मृत्यु को पार कर देती है, और वो एक ऐसे दिव्य लोक में विराजमान है जहाँ से वो हमें गाइड करते हैं। आज इन सभी बातों को हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किस तरह के मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं साधना में, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी आत्मा हमारी इस बॉडी को छोड़ करके एक सूक्ष्म शरीर को धारण कर ले और अन्य दिव्य लोकों में कनेक्ट करे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम देवी देवताओं से, सिद्ध योगियों से बात कर सकते हैं? और इसी डिस्कशन को हमारे साथ में आगे बढ़ाने के लिए और आपको ऐसे एस्पेक्ट से रूबरू कराने के लिए हमारे साथ में आज जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, वो ना सिर्फ भारतीय मूल के हैं, बल्कि वो विश्व में एक आध्यात्म को नई दिशा प्रदान करती हैं। उन्हें खुद परमात्मा ने चुना है। वो बहुत समय से सोल्स को एक मोटिव देती आई हैं, उनको कोच करती आई हैं, स्पिरिचुअल मेंटोर हैं, उसके साथ साथ हीलर भी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रितु लेबूफ मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम ऑन स्पीकिंग ट्री। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। वेरी एक्साइटेड। आई एम इक्वली एक्साइटेड, क्योंकि हम आज स्पिरिचुअलिटी को एक नए एस्पेक्ट से समझने वाले हैं। टॉकिंग अबाउट द नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, मैम नियर डेथ एक्सपीरियंस एक्चुअली में क्या होते हैं? एक ह्यूमन जो ब्रेन होता है वो किस तरह से समझ सकता है कि जो उसको हुआ है वो इल्यूजन नहीं है बल्कि एक नियर डेथ एक्सपीरियंस है? तो नियर डेथ एक्सपीरियंस यूजुअली कहीं ना कहीं क्लिनिकल डेथ होती है। अगर तो हॉस्पिटल में हो, अराउंड डॉक्टर्स हो, वो तो मेजर कर लेते हैं। बट मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया या अनकॉन्शियस वो फॉल हो गया, तो वहाँ भी सोल जो है वो बॉडी से निकलती है और वो किसी और रियल में, सूक्ष्म जगत में वो जाती है, और वहाँ पे उसको डिपेंडिंग ऑन कि उनके क्या फ्रीक्वेंसी है एनर्जी की, उस हिसाब से उनको एक्सपीरियंस होते हैं। तो कैसे पता चल जाता है? एक तरीके से उनको पता चलता है कि जब उनकी सोल वापस आती है बॉडी में तो उनको ट्रांसफॉर्म्ड फील होता है। अच्छा। कि कुछ बहुत शिफ्ट हो गया उनके अंदर, उनकी एक नई सोच आ गई। बहुत लोगों को अचानक से उनकी
पावर्स या सिद्धियां जिसे कहते हैं वो उनके पास आ जाती हैं। ये और एक इससे पता चलता है, जो स्टडीज़ हुई हैं जब उन्होंने हज़ारों लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस सुने, तो उसमें ये बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं कि वो एक टनल में से जा रहे हैं और वो एक रोशनी आई या उनको एक प्रेम महसूस हुआ। उसके अंदर सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। किसी को लगता है हम कोई बहुत सुंदर जगह पे पहुँचे, किसी को लगता है हमको बिल्कुल शून्य दिखाई दिया, वॉइड जिसे कहते हैं। तो वो तो उसमें वेरिएशंस होते हैं और डिपेंडिंग ऑन कि उनकी कितनी क्या वाइब्रेशन है, क्या फ्रीक्वेंसी है, या परमात्मा ने, डिवाइन ने उनको क्या अनुभव देना चाहते हैं। बट एक बात ये कॉमन है कि जब इतने लोगों को जो अलग जियोग्राफिक एरिया में रहते हैं, अलग तरीके से उनको ये नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, उनके रिलीजन अलग हैं, उनकी मतलब बैकग्राउंड्स बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं, फिर भी उनको ये सेम क्यों अनुभव हो रहा है। तो ये सबका इल्यूजन तो नहीं हो सकता। और कई बच्चे भी हैं, 4 साल के, 5 साल के बच्चे, जिनको कॉन्शियस नॉलेज भी नहीं है इन चीज़ों की, दुनिया का अभी पता भी नहीं है, वो भी ये सेम चीज़ जब वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो कुछ तो है जो कि खाली इल्यूजन नहीं, आपके दिमाग की कोई खलल नहीं हो सकती। और आप हमेशा थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म्ड वापस आते हो उससे। मैम, आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस ऐसा कभी हुआ है अपनी लाइफ में? हाँ, मुझे जो मैं सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस बोलती हूँ, वो नियर डेथ लाइक है। वो क्लिनिकल डेथ के साथ नहीं हुआ था। और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे अनुभव होते हैं। और हम तो भारत की धरती पर हैं, युगों से हमारे ऋषि मुनि गुरु जो हैं वो अध्यात्म में बताते हैं, रास्ते जो हमको बताते हैं, जब भी हम उनको फॉलो करते हैं, या कई लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में वो किया होगा और उनको पता भी नहीं होता कि वो एक स्पिरिचुअल मार्ग पर हैं, फिर भी उनको अचानक ये अनुभव होते हैं, खुली आँख में अनुभव होते हैं। तो ऐसा तो मुझे हुआ है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कोई अनोखी नहीं हूँ इस मामले में, बहुत लोगों को होता है। और हमारे पर्पस ही सोल का ये है कि हम ये अनुभव ले करके आत्मा का ज्ञान को पा सकें। यही सनातन धर्म है कि हम जो सनातन सत्य है उसको खुद अनुभव कर सकें। और सनातन धर्म किसी बिलीफ पर, अंधविश्वास पर बेस नहीं है, उसका बेस ही ये है कि आप जो अनुभव करेंगे वही आपका सत्य का साक्षात्कार होगा। तो अनुभव पर ही बेस्ड है ना हमारा सनातन धर्म। तो इसलिए ये जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो जब आप होश में करते हैं तब आपका आत्मज्ञान होता है। और ये तो हम इसलिए ही आए हैं मानव जीवन में। मैम, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपके आज तक के किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं? क्या कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस भी आपका हुए हैं? उस टाइम पर तो आपको कॉन्शियस बॉडी में आप फील नहीं कर रहे होते हैं, पर उसके बाद आने के बाद आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है उसमें फिर आप देख पाते हैं कि जो हम इस संसार को असलियत समझते हैं कि ये एक पूरा माया जाल है। और जैसे क्वांटम फिज़िक्स ने भी हमको बता दिया है कि सब एनर्जी है, कुछ भी सॉलिड नहीं है। तो देखिए हम मतलब कितने माया का पर्दा हमारे ऊपर लगा हुआ है कि हमको तो ये सब जगत सॉलिड दिखाई देता है। और असलियत में जब फिज़िक्स भी हमको बता रही है, साइंस भी बता रही है कि कुछ भी सॉलिड नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस करी। तो और एक्सपीरियंस करने के बावजूद माइंड नहीं समझ पाता कि ये कैसे पॉसिबल है। पर जब आपके अनुभव से आता है तो वो आपकी आत्मा के बिलीफ, एक फेथ जिसे आप शेक नहीं कर सकते, उसमें फिर कोई डाउट नहीं रह जाता जब आपके अनुभव से ये चीज़ आती है।
तो हाँ, उसका जवाब देने के लिए मैं इंडिया में ही पैदा हुई और भारत भूमि पर और हिंदू परिवार में। हमारे परिवार में बहुत रिलीजियस नहीं था, तो वो मुझे कभी वो बेस स्ट्रॉन्ग इस तरह से सीखने को नहीं मिला। और उसमें मुझे हमेशा आसपास तो मैं देखती थी कि कोई लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान से पूछते हैं चीज़ें, पर मुझे ये प्रश्न आता था कि लोग जब इतनी मन्नतें, इतने व्रत, पूजा, इतना अपने आप को तैयार करते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए, तो वो जिस भगवान से मांग रहे हैं उनको विश्वास तो होगा कि ये भगवान जो परमात्मा है वो इतना शक्तिशाली है कि इतने करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं को वो पूरा कर सकता है। तो मैं सोचती थी कि लोग वो ये कोशिश क्यों नहीं करते कि हम उस परमात्मा को ही पालें जिसके पास सब कुछ है, वो उसको ही पाले तो सब कुछ है आपके पास। तो पर बच्चे होने के वजह से फुल कॉन्सेप्ट नहीं था कि कैसे पाया जाए, उसका रास्ता क्या होता है। ऐसा मेरे आसपास कोई रिसोर्स नहीं था मेरे पास कि मुझे जल्दी से प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, पर मेरा दिमाग 24 घंटे इन्हीं चीज़ों से सोचता था, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, ये सब बेमतलब नहीं हो सकता, कुछ तो हमारे जीवन का मतलब है। तो और मुझे अपने बचपन में 3 पिछले जन्म भी मुझे याद थे। अच्छा। तो ये मुझे नॉलेज थी कि ये पहली बार नहीं आए हैं। ये मेडिटेशन के पहले से ही आपको? हाँ, बचपन से ही था मुझे। अच्छा। 7-8 साल की उम्र से कह लो तो बिल्कुल क्लियर था मुझे कि ये पहला जन्म नहीं है, हम आए हैं और हम यहाँ आए हैं विवेक को बढ़ाने के लिए। और मुझे ये फीलिंग थी कि हमारे पास पूरी शक्ति है। जैसे लोग अपने आप को, और मैं भी अपने आप को बहुत डरपोक और ऐसे बहुत ही चुप रहने वाली मैं बच्ची थी, परंतु अंदर से ये नॉलेज थी मुझे कि हम सब एक बहुत महान शक्ति के स्वरूप हैं, परंतु हमारे को उस शक्ति को संभालना नहीं आता। उसमें हमको ये जीवन में हमको कुछ चैलेंजेस से निकलना है, खास करके मुझे बहुत सारे चैलेंजेस से निकलना है, जिसमें आपको दुख भी मिलेंगे, तकलीफ भी महसूस होगी, सफरिंग जिसे कहते हैं, पर आपको उसमें से अपने भय को साइड पे रखते हुए आपको उसमें से पढ़ना है, सीखना है, कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है और उसमें से आपको जितना विवेक आप अपने अंदर ला सके। पर विवेक इसलिए कि वो जो आपकी शक्ति है उसको किस तरह से ठीक तरह से आपको संभालना है। अब इस बच्चे में अभी तो मैं आपको इतने लैंग्वेज में बता पा रही हूँ, पर ये था मुझे नॉलेज थी मुझे पहले से, परंतु वो कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, कहाँ से ये सब मिलेगा। तो ऐसा करते करते जब मैं 21 साल की थी तो मेरे गुरुजी, उस समय मुझे नहीं पता था गुरु क्या होते हैं। संत होते हैं, महात्मा होते हैं, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो स्वामी मोहनदास जी महाराज, जब उनके दर्शन हुए मुझे, जब मैं पहली बार उनके आश्रम में गई, तो उनके अंदर इतनी एक दिव्यता, एक शांति और एक प्रेम जो उनमें से मुझे अनुभव हुआ, वो इतना अलग लगा मुझे, जो दुनिया में अभी तक मैंने अनुभव नहीं किया था। तो उसमें अपने आप से एक हिम्मत आई कि मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। उससे पहले मुझे कभी ऐसा लगा नहीं मैं किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या
स्वर्ग नरक होता है। मैं को एग्जैक्ट फिजिकल स्पॉट जानना चाहती थी कहाँ पे होता है, क्योंकि पूरा दिन आता तुम स्वर्ग जाओगे, तुम नरक जाओगे, ये करोगे, नरक जाओगे, ये करोगे, भाई उसी को हम क्लियर कर लें, ये कहाँ है। हाँ। कैसे जाना है। उन्होंने 2 पल के लिए मेरी तरफ देखा और कहा कि स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं होता है, ये तुम्हारे सिर्फ मन की स्थिति होती है। अच्छा। तो वो तो आंसर मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। फिर उसके बाद मैंने एकदम से कोई और क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोला बेटे तेरे सारे प्रश्नों के जवाब तेरे अंदर ही हैं, तू खुद जाके अनुभव कर। बस वो उनके सिर्फ शब्द नहीं थे, एक जैसे एक ऊर्जा का उन्होंने ट्रांसमिशन मेरे अंदर किया। ये बताने के लिए कि आज से हमारे वार्तालाप नहीं होगा, तुमको खुद ही ढूंढने हैं वो प्रश्नों के उत्तर। और ये एक बीज बो दिया मेरे अंदर कि उत्तर आप ही के अंदर है जी। अब वो मिलेंगे कहाँ से, वो तो गुरुजी, तो उस समय मैं गुरु नहीं कह सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं था गुरु क्या होते हैं। तो उन्होंने वो इंडिया में, मैं यूएसए में, तो मैं अपने हाथ पैर मारती रहती थी, कभी कहीं मुझे कुछ तो जवाब मिले, कोई किताब मिले, कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे बहुत ड्रीम्स आते थे क्योंकि मैं इतना प्रश्न करती रहती थी ना, तो सपने में मुझे डाउनलोड होते थे, पर वो बड़े सिंबॉलिक फॉर्म में डाउनलोड होते थे कि मुझे पता तो चलता था कि कोई जवाब मेरे को मिले हैं, पर उसको डीकोड जैसे कोडेड फॉर्म में मिले हैं। बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी मुझे ना, बहुत वो कि समझ में आए कोई कहीं से मेरे को जवाब मिले इस चीज़ का। तो ऐसे करते करते मुझे अनुभव हो रहे थे मिस्टिकल जैसे होते हैं, मुझे उसके अंदर इनसाइट्स मिल रही थी, ज्ञान अंदर आ रहा था मुझे। जैसे कोई बात कर रहा है या शब्दों का प्रवाह आ रहा है, ऐसा था मैम? नहीं, ऐसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो एक क्षण होता है ना कि आप गहरी नींद में जाने वाले हैं, बहुत नींद आपको आ रही होती है, तो वो जागृत भी नहीं होते, आप पूरे सोए भी नहीं होते, तो उस क्षण में जैसे मैं लेटी हूँ तो मैं एकदम से देखती थी कि एक जो सूक्ष्म शरीर है वो शरीर में से निकल के जा रहा है। अच्छा। वो पूरा दिखाई देता था मुझे और फील होता था मुझे। अच्छा। हाँ, और वो जा रहा है। और 1-2 बारी मुझे मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो सूक्ष्म शरीर जैसे एक एस्ट्रल रियल्म है, उसके अंदर जैसे एक कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस टेबल है, उसके अंदर ये सारे सिद्ध आत्माएं वहाँ बैठी हैं और मेरे सूक्ष्म शरीर जैसे मेरे 3 सूक्ष्म शरीर वो बन गए हैं। एक मैं जो लेटी हुई हूँ, एक वो है एक लाइक अ मीडिएटर जो कम्युनिकेशन मेरे और जो मेरी एक सूक्ष्म शरीर जो उन सिद्ध पुरुषों के साथ बैठे हैं। तो वो तीनों सूक्ष्म मेरा ग्रॉस बॉडी और वो सारे एक दूसरे को अनुभव कर पा रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो वो बैठे हैं और वहाँ पे मुझे निर्देश मिल रहे हैं कि तुम्हारे इसलिए ऐसा था, ऐसा इसलिए ये इंसान आपको भेजा गया था। तो उससे मुझे पता चला कि जब हम सोते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर वहाँ पर दूसरी दुनिया में एक तो होती है और वहाँ पे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, क्लैरिफिकेशंस हमको होती हैं। तो उससे मुझे इंसाइट मिली कि हम जब सोते हैं तो बहुत कुछ घटित होता है और हमारा सूक्ष्म शरीर बॉडी से बाहर जाता है और हम बहुत लोगों से मुलाकातें करते हैं और वो एक अलग दुनिया में पूरा, जैसे हम सुबह दिन के वक़्त हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत होती है, उसी तरह से उस सूक्ष्म सतह पर भी वहाँ पर पूरी हमारी वार्तालाप सबके साथ चलती है। तो कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस भाव से
सोने के लिए जा रहे हैं कि आपको स्वच्छ मन से, जितना शुद्ध मन से प्रार्थना करके, मेडिटेशन करके आपको नींद में जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही मूल्यवान समय होता है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो मेरे को किसी को ने मुझे सिखाना नहीं पड़ा, मुझे ये चीज़ समझ में आई। तो इस तरह की इस तरह के अनुभव। मैम, ये आपने कहा जैसे सिद्ध योगी कम्युनिकेट करते हैं और आत्मा उस रेल में ट्रैवल कर जाती है, तो वो किस तरह से कम्युनिकेशन होता है? ये जैसे हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा होता है या फिर विचारों के माध्यम से ऐसा कुछ होता है? हाँ, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं। हाँ। कि विचार, शब्द, लैंग्वेज नहीं होता है, बस वो कुछ सोचते हैं, वो कुछ बोलते हैं और आपको समझ में आ जाता है। तो अच्छा। ऐसे ही सूक्ष्म में, हाँ, जैसे आप रीड, ऐसे भी नहीं कि आप रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कुछ बोला, आपको समझ में आ गया, तो वो ऐसे कम्युनिकेशन। तो मैम, ये जो रेल्म है ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? किसी हायर प्लेन में एग्जिस्ट करता है या कहीं एक ऐसी कोई लोकेशन है स्पेसिफिक जहाँ सोल एक्सेस करती है? हाँ, तो देखो, फिजिकल लोकेशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि मेरे गुरुजी ने पहले ही बता दिया कि जब स्वर्ग नरक ही नहीं है, ये सब मन की स्थिति है। तो मन के अंदर ही हमने संसार बनाए हुए हैं। ये मेरी अपने जितने अनुभव हुए हैं उसके बेस पर मेरा कंक्लूजन है कि सब कुछ निराकार है। क्योंकि मैंने निराकार का जैसे साक्षात्कार आप अनुभव कर सकते हैं किया है। वहाँ ना समय है, ना कोई पर्टिकुलर स्पेस है, कोई लोकेशन है, ऐसा नहीं है। जब समय ही नहीं है, जब लोकेशन ही नहीं है, तो फिर कौन कहाँ है, ये प्रश्न ही निरर्थक हो जाता है। तो हमारे मन ने अनुभव करने के लिए अपने संसार रचे हैं, अपनी आकृतियाँ रची हैं। तो हर एक का संसार अलग है। जैसे 10 जने भी बैठे होंगे, आप उन सबकी कहानी अलग है, सबके अनुभव अलग हैं। तो सबने हमारे मन के ही रचाए हुआ संसार है। ये पूरा संसार भी हमारा ही अपनी रचना है। तो जैसे हम अंदर जब एक शिफ्ट लाते हैं, चेंज अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा बाहर का संसार भी बहुत परिवर्तित हो जाता है। जी। तो इसीलिए कहते हैं अपने अंदर परिवर्तन लाओ। तो यही हमको प्रमाण देता है कि बाहर का संसार सत्य नहीं है, वो आप ही के मन की रचना थी। आपने अपने विचार बदले, आपने अपनी भावनाएं बदली, आपने अपनी धारणाएं बदली और संसार अलग लगना शुरू हो जाता है। आप गुस्से में होते हैं तो संसार आपको एक तरह का दिखता है। जब आपके अंदर बहुत प्रेम आता है, और जैसे हमारे तो गानों में भी होता है ना कि जब कोई किसी को किसी से प्रेम हो जाता है तो वो बोलते हैं कि अरे मुझे तो सब सुंदर दिखाई दे रहा है। आपको किसी पे गुस्सा भी नहीं आता। जिन लोगों पे नॉर्मली आपको गुस्सा भी आता है, वो भी कुछ बोलें, हाँ चलो कोई बात नहीं, तो आप निकल जाते हो। तो वो आप सब मन की स्थिति है। और समय भी है, वो भी मन ने बनाया है, लोकेशन भी मन ने बनाई है। क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो समय पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गया, और जब आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो एक एक मिनट पहाड़ जितना दिखाई देता है। तो ये भी सत्य नहीं हो सकता। जो चीज़ बदलती रहती है वो तो सत्य है ही नहीं। तो ये मन की स्थिति है। तो सारा कुछ खेल मन ही कर रहा है, मन में से ही सब संसार बन के आ रहा है। मैम, सिद्धियों को किस तरह से समझा जाए? ये जो सिद्धियां हैं, ये क्या एक साधारण मनुष्य भी प्राप्त कर सकता है या सिर्फ और सिर्फ जो साधक होते हैं उन्हें ही मिल सकती है? इसमें हमको पिछले जन्मों के बारे में भी बोलना पड़ेगा। अच्छा। तो कोई एक ऑर्डिनरी पर्सन होगा, वो अगर पिछले किसी जन्म में साधक वो रहे हैं, उन्होंने तपस्या करी है, साधना करी है, तो देखने में और इस जन्म में ऑर्डिनरी पर्सन लगेंगे, और वो स्पिरिचुअलिटी को कुछ उनके आसपास ऐसी कोई भाव भी नहीं है उनका, पर अचानक से उनके अंदर सिद्धियां आएंगी। अच्छा। या सिद्धि उनके पास होती है। जैसे कई फ्यूचर देख सकते हैं हम, जिसे साइकिक्स बोलते हैं। तो वो उनके पास कईयों को ड्रीम्स में
कितनी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। तो ये सिद्धियां हैं सब। किसी कोई ऑर्डिनरी पर्सन है तो वो हीलिंग कर सकते हैं किसी की, कितने लोग रेकी सीखते हैं, सब ऑर्डिनरी हैं। तो कहीं ना कहीं वो साधक की तरह उन्होंने किसी जन्म में तपस्या करी है, पिछले जन्मों में करी है, तो अचानक से वो सामने इस जन्म में आ जाएगी। और अगर इस जन्म में क्या, साधक तो होना ही पड़ेगा। तो पर हो सकता है कि आप इस जन्म में नहीं हो, ऑर्डिनरी लग रहे हो, कि आप कोई तपस्या भी नहीं कर रहे हैं और आपको अचानक आपके अंदर वो पावर आती है, आपको समझ में आता है। मैम, गृहस्थ आश्रम में रह करके क्या साधक बना जा सकता है? मैं अपनी ऑडियंस के लिए ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वर्क लाइफ भी है, साथ में बच्चों की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। वो अगर चाहते हैं उनका एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हो और वो एक साधक की तरह इवॉल्व हो जाएं, ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली। बल्कि मैं समझती हूँ कि गृहस्थ के लिए तो 24 घंटे आपके पास वो एनवायरनमेंट और चैलेंजेस आपको दिए जाते हैं कि आप अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को 24 घंटे प्रैक्टिस करने का आपको एक उपजाऊ भूमि मिलती है जी। कि जो आपने सीखा है कि आप सब में परमात्मा देखें। वो कोई हमसे बहुत अच्छा बिहेव करता है, हमको पसंद है, उसके लिए तो प्रेम जताना बड़ा आसान होता है। जी। तो पर जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं तो कुछ तो हमको फैमिली में, फ्रेंड्स में, सोशल सर्कल में लोग जॉब पे मिलते हैं जिनके साथ आपको सेम अलाइनमेंट नहीं होती है। तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है कि नहीं, इसके अंदर भी हमको परमात्मा देखना है। तो ये तो सबसे बड़ी साधना हमको रेडीमेड मिलती है। तो हाँ, गृहस्थ तो और भी जल्दी अब बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं। अच्छा मैम, जो सिद्धयोगी होते हैं, सिद्धयोगियों की कॉन्शियसनेस जो होती है एक नॉर्मल ह्यूमन कॉन्शियसनेस से किस तरह से डिफरेंट होती है? उनको आत्मज्ञान होता है। अच्छा। उनको पता होता है कि मेरा सनातन सत्य आत्मा स्वरूप है, जिसे हम शिवोहम के जैसे गीत में हमको बताया गया है कि मैं ना जल सकता हूँ, ना मर सकता हूँ, ना कट सकता हूँ। मेरा कोई शुरुआत नहीं है, मेरा कोई अंत नहीं है। मैं किसी एक स्थान पर नहीं हूँ, मैं किसी एक समय पर नहीं हूँ, मैं शाश्वत हूँ। मैं ना कहीं आता हूँ, ना मैं जाता हूँ। तो और मैं एक प्योर साइलेंस हूँ, शून्य हूँ। तो वो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कि मैं ही ब्रह्म हूँ, जैसे हमारे अद्वैता वेदांता में, सनातन धर्म में बताया गया है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूँ और आप भी ब्रह्म हैं, और वो सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। ये आत्मा का ज्ञान सिद्ध योगी को होता है, जो कि आम इंसान कोशिश करता है, एक साधक कोशिश करता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो अभी मन में उलझा हुआ है, मन के संसार में। मन है माया, वो माया में अभी उलझा है, जो ये बदलने वाला संसार है, जो पल पल बदलता है, उसी को सत्य समझता है और उससे ऊपर नहीं उठ पाता। मैम, ये जो सिद्ध योगी होते हैं, इनकी जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इनके पीछे क्या जन्म जन्मांतरों की इनकी तपस्या है, इनकी साधना छुपी हुई है, या ऐसा भी पॉसिबल है कि एक जन्म में भी इंसान सिद्ध योगी बन सकता है? मेरा मानना है कि जन्म तो बहुत सारे होते हैं जी। फल आपको एक झटके में मिल सकता है, जैसे हमारी अष्टवक्र गीता में भी बताया गया है, पर उसकी प्रेपरेशन तो जन्मों से चल रही होती है। जी। तो वो जो नर्चरिंग है, जैसे हम एक बीज, उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए तो हमारे जन्मों की कोशिश होती है, परंतु जब उसका फल मिलता है तो वो एक ही
वो क्षण में आपको मिल सकता है। आत्मा का ज्ञान एक ही क्षण में हो सकता है। ऐसे कैसे होता है मैम? जो सिद्ध योगी होते हैं वो मौत की सीमा को भी पार कर जाते हैं, मैं कहूँ कि मृत्यु को भी जीत लेते हैं, या मृत्यु उनको रोक नहीं सकती, उनकी शक्तियाँ उसके भी बियॉन्ड होती हैं। ये किस तरह से वर्क करता है? उनकी जो आइडेंटिटी है वो मन और शरीर से हटकर आत्मा में 24 घंटे स्थित हो जाती है। वो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। अभी हम जो साधक हैं, जो उस मार्ग में जा रहे हैं, हम अभी दिमाग से सोचने समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, सुना है आत्मा है, पर वो अनुभव में पूर्ण नहीं उतरा, वो स्थिर नहीं हुआ। तो वो जब आत्मा में पूर्ण स्थिर हो जाते हैं और उसके बाद वो जब तपस्याएं करते हैं, वो ये सोच के कर सकते हैं कि मुझे इस सिद्धि को पाना है। आप एक सिद्धि सोच के भी कर सकते हैं, या आप इतनी तपस्याएं करते हैं कि वो खुद ब खुद एज अ साइड इफ़ेक्ट वो शक्तियां आपके अंदर खुल जाती हैं। तो जैसे हमने चक्रों का सुना है, हमारे अंदर नाड़ियां होती हैं जो कि जिसमें से ऊर्जा प्रवाह कर रही है। तो उस ऊर्जा को आप किस तरह से हार्नेस करते हैं। जैसे नदी बह रही है, वो तो उसमें डैम लगाया जाता है, बांध जब लगाते हैं तो किस तरह से की तरफ उस नदी के प्रवाह को ले जाना है, वो 3 जगह ले जाना है कि एक ही जगह ले जाना है, कितने फोर्स के साथ ले जाना है, वो जब उसको साध लेते हैं, सिद्ध साधना, तो उस साधने से वो फिर उन शक्तियों को उस तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं। और वो सभी के अंदर हैं, हर एक के अंदर हैं। आप कितनी कोशिश करते हैं, आपके अंदर कितनी प्यास है, वो उस पर डिपेंड करता है। पर मेरे गुरुजी ने कहा, हालांकि वो पूर्ण 1008 उनको बोला जाता है, सारी सिद्धियां उनके पास थी, परंतु उन्होंने साधकों के लिए कहा कि आपको सिद्धियों के लिए कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके मार्ग में, आपके आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा बन सकते हैं। ऐसा क्यों होता है मैम? क्योंकि अभी हम मन से बंधे हैं, तो वो मन फिर बीच में आके अहंकार के रूप में आ जाता है। अहंकार जो है, मन जो है, माया, आपको आत्मज्ञान में स्थित होने के लिए वो जी जान से कोशिश करती है। अच्छा। कि आप वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो जिसे हम टेम्पटेशंस बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम जा रहे हो तो तुमको थोड़े ये कुछ पावर दे दी जाए कि चलो तुम इससे संतुष्ट होके चुपचाप बैठ जाओ अब। और उसे अहंकार का मतलब क्या है कि आप अभी आइडेंटिटी आपकी अपने मन से जुड़ी हुई है, मन और शरीर से जुड़ी हुई है। तो वो जितना भी आप प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे, वो मन इतना चालाक है कि वो उतना ही सूक्ष्मतम होता जाएगा। अच्छा। तो गुरुजी बोलते हैं जीवन है वो सांप सीढ़ी का खेल है। तो वो आप 98 तक भी पहुंच जाएंगे ना, 1 से 98 तक, तब भी मन जो है, माया, वो इतनी सूक्ष्म रूप में आपको पकड़ सकती है कि आप फिर उसमें से गिर के नीचे तक आ सकते हैं। तो गुरु बिना गति नहीं। जो एक काबिल गुरु होता है वो ही 98 से 100 तक आपको ले जा सकता है, उसकी कृपा। जब तक आप खतरे में हैं तो आपका जो सूक्ष्म मन है, माया है, वो आपको तब तक नीचे तक लेके आ सकती है। तो इस तरह से जैसे जैसे सिद्धियां आती जाती हैं तो बहुत सारा अहंकार आपका सूक्ष्म रूप में भी आपको पकड़ के नीचे ला सकता है। और हमारे तो रामायण में भी हमने देखा है, राम और रावण का देखो, रावण सबसे पूर्ण ज्ञानी थे। राम जी ने भी बोला कि उतने ही ज्ञानी थे, राम जी जितने ज्ञानी, कितनी तपस्याएं उन्होंने करी हैं,
फिर भी जब रावण की मौत हुई, मौत से पहले उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला कि आप उनके चरणों में बैठ के उनसे ज्ञान प्राप्त करो। जी। तो क्या चीज़ थी, क्या सिद्धि थी जो उनके पास नहीं थी, क्या ज्ञान था जो उनके पास नहीं था? तो खाली सिद्धि और ज्ञान से नहीं होता, उनको तो अमर होने का सिद्ध शिवजी से वरदान मिल गया था। जी। तो उससे आप पार नहीं होते। तो मुक्ति अगर चाहिए तो वो सिद्धियों से बहुत ऊपर है, आपको पूरी तरह मन को ख़त्म करना है। मैम, आपने अभी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया जिसमें बॉडी छोड़ देती है, सोल बॉडी को छोड़ देती है और 3 अलग अलग सोल के सूक्ष्म शरीर हो जाते हैं और वो सिद्धों के लोक में चली जाती है, उनसे एक कनेक्शन डेवलप होता है। ऐसे क्या देवी देवता भी कनेक्ट करते हैं? इससे पहले मैं आपको एक और अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जी। उसके बेस पर फिर मैं आपका आंसर कर पाऊंगी। हाँ, तो ये एक अनुभव मेरा हुआ जिससे मेरी लाइफ बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो गई थी। हाँ, तो उसके अंदर मैं ऐसे बताया कि मैं ढूंढ रही थी जवाब कि मेरे को जो ड्रीम में आंसर आते हैं उसको मेरे को कहीं डीकोडिंग मुझे मिल जाए। तो मैंने सुना कि मेरे घर से 40 मिनट दूर हाईवे वगैरह पे जाके एक बुक स्टोर खुला है, मेटाफिजिकल बुक स्टोर। अच्छा। जहाँ पे मेरे को ये सब किताबें होंगी। हाँ। और ये उस ज़माने की बात है जब हमारे पास इंटरनेट, गूगल ये नहीं होता था, तो कहाँ से आप लेंगे इंफॉर्मेशन। और उस समय में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो मेरा कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था कि मुझे कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिले, कोई इस तरह की बात भी नहीं करता था। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लूँगी। जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने कहा कि अरे हम तो डेली मेडिटेशन करते हैं उधर अंदर। तो मैंने कहा अच्छा चलो बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पे मेडिटेशन करती हूँ। और एक रेजिडेंशियल एरिया में था, ऐसी कोई भीड़ वगैरह भी नहीं थी। तो यहाँ से थोड़ी देर 1 घंटा करके तो फिर मैं किताबें छानूंगी, ये सब हमारे गुरुओं की किताबें हैं उनके अंदर। जब मैं वहाँ बैठी तो काफ़ी लोग थे और मैं इतने गहरे ध्यान में चली गई कि 9 कब बज गए, जब दुकानें बंद होना था मुझे पता नहीं चला। तो 9 बज गए हैं, अंधेरा हो गया एकदम, और मैं अकेली बैठी थी, उन्होंने भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया। तो कब लोग उठ के चले गए, कब सब खत्म हुआ, मुझे कोई होश नहीं है। और मेरी जब आँख खुली तो 9 बज गए थे। मैं फटाफट बाहर आई, ये सब कहाँ है? तो वो पैकअप लॉकअप करने के लिए तैयार थी। तो मिक्सचर था, मतलब मुझे बहुत पीस भी, शांति भी फील हो रही थी, डिसअपॉइंटमेंट भी थी कि ये मेरा मौका मुझे मिला नहीं उसको देखने के लिए। और कुछ ऐसे कोई प्रकाश भी नहीं आया, कुछ डाउनलोड भी नहीं हुआ, कुछ चैनलिंग भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी पता नहीं चला। क्या फ़ायदा हुआ, ऐसी ही ट्रिप बेकार हो गई। तो मैं तो वही कंफ्यूज्ड हूँ। तो ऐसा सोच के मैं बाहर गई तो 2 ही पार्किंग लॉट में 2 ही कार थी, एक जो ओनर थी और एक मेरी कार थी। जी। तो उसी अनमने मन से मैं कार में बैठी और जैसे ही मैंने इग्निशन की में चाबी डाली, एकदम से भयानक एक्सप्लोजन हुआ। अच्छा। एक क्षण के लिए एकदम से मुझे लगा कि मेरी कार में कोई बॉम्ब होगा, वो एक्सप्लोड हो गया है। इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव साउंड थी वो। पर अगले क्षण एकदम से मैं शून्य में थी, लाइक 360 डिग्रीज, बिल्कुल एक शून्य। और उसके अंदर वो बिल्कुल प्योर लव, इट वाज ऑल प्योर लव। उसको मैं आज तक डिस्क्राइब नहीं कर पाई हूँ। वो ऐसा नहीं था कि एक कोई स्थान है, कोई व्यक्ति है जो प्रेम को उंडेल रहा है। वो प्रेम ही था, प्रेम के अलावा कुछ था ही नहीं वो। और वो प्रेम अगर आप पूरी दुनिया की सारी
माताओं को, मदर्स को मिला लो, मदर्स लव हम सबसे ज़्यादा कहते हैं, अनकंडीशनल होता है। वो सबको भी मिला लो जो धरती पे हैं, उसको भी आप अरबों टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो भी उसको कम होगा, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो प्रेम था, वो प्रेम ऐसा कि जैसे वो अपने आप को वो संभाल नहीं सकता प्रेम, और वो बूंदें उसकी टपक रही हैं, जैसे लव ड्रॉप्स में बोलती हूँ उसको इंग्लिश में। तो जैसे एक बादल होता है जब इतना सैचुरेटेड होता है पानी से, या आप ऐसा समझें कि आप एक तौलिया लें और उसको आप पानी में डाल दें और फिर उसको आप निकालें, तो उसमें से बूंदें टप 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 गिरेंगी, क्योंकि वो इतना भरा हुआ है पानी से। तो इस तरह से ये जो प्रेम था, ये इतना भरा हुआ था कि वो ऑटोमेटिकली, अनकंडीशनली, बेशर्त गिर रहा है, उसकी बूंदें टपक रही हैं, और जो एक एक बूंद टपक रही है वो एक आकार ले रही है। तो जो भी हम आकार देखते हैं वो आकार वही प्रेम की बूंदें हैं। और मैंने महसूस किया, जो मेरी एक चेतना है, मेरी एक कॉन्शियसनेस है, मुझे अपनी फिजिकल बॉडी का कोई एहसास नहीं था, पर कुछ था, एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना जो ये जान पा रही थी कि मैं बुरी तरह रो रही हूँ, कि इतना प्रेम बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और मैं सोच रही हूँ ये कैसे भूल सकते हैं हम, इससे कैसे दूर हो सकते हैं, मतलब ये ही सारा इतना प्रेम, ये हम भूल कैसे सकते हैं, और मैं कैसे इससे अलग हो गई, मुझे क्यों नहीं इस तरह का प्रेम महसूस होता, तो ये कहाँ गुम हो गया। तो इस उलझन में और लगातार मेरे आंसू बह रहे हैं और मैं बहुत जोर जोर से रो रही हूँ, और बारी बारी ये पूछ रही हूँ मैं इससे अलग कैसे हो गई, मैं इससे अलग कैसे हो गई। और अगले क्षण मुझे लगता है कि मैं ही हूँ वो, मैं ही वो निराकार प्रेम हूँ, मैं ही हूँ जो ये सारे आकार हैं, ये मेरी ही एक्सटेंशन है। मेरा ना बिगिनिंग है, मेरा ना अंत है, और उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, उसके ऊपर कोई, उसको कोई छू नहीं सकता, उसको आप स्टेन नहीं कर सकते, उस पर दाग नहीं लग सकता। तो इस तरह का पूरा अनुभव हुआ मुझे, मैं ही हूँ। और फिर पता नहीं कितना समय निकला, उसके बाद एकदम से ऐसा, उसको मैं मैक्रो मी बोलती हूँ, एक मिनी मी का एहसास हुआ कि एक वो मैक्रो मी है और एक मिनी मी है जो कि उससे अलग है। उस लव, वो लव ड्रॉप की एक मैनिफेस्टेशन, उस लव ड्रॉप का एक आकार एक मिनी मी है, और वो उस तार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो वही एक प्रेम ही, वो प्रेम है, ये भी प्रेम ही है। और वो जो मैक्रो मी है वो इतना आनंदित है कि वो मेरे प्रेम को अनुभव, अपने ही प्रेम को अनुभव करने के वो अनगिनत रूपों में, अनगिनत तरह से वो अपने ही प्रेम को अनुभव करना चाहता है। इसलिए वो यूनिक आकार बनाता है ताकि वो यूनिक अनगिनत तरीकों से अपने ही प्रेम को अनुभव करता रहे। तो वो मिनी मी है। और मैं देख रही हूँ कि मैं, जैसे आकाश में हम साईफाई मूवीज में देखते हैं, आकाश में एक स्पेस में करोड़ों तारे हैं जो लाइटनिंग स्पीड से भी ज़्यादा, उसमें से मैं गुजर रही हूँ, एज इफ कि कोई स्पेसशिप में होता है। स्पेसशिप नहीं मुझे फील हो रही, पर मैं उसके बीच में से लाइटनिंग स्पीड से ज़्यादा जा रही हूँ, और वो तारे आ रहे हैं और
टच नहीं करते, आकर एकदम से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से आप उसके अंदर सितारों के बीच में से आप लाइटनिंग स्पीड पे जा रहे हैं। और फिर से इस बात पे ध्यान जाता है कि मैं बहुत लगातार रोई जा रही हूँ, कि बॉलिंग जिसे कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा एक तो सहन नहीं हो पा रहा कि इतना प्रेम, और कि यकीन नहीं हो पा रहा कि इसको हम भूल कैसे सकते हैं। मैं ही, जब ये मिनी मी ही प्रेम की ही एक एक्सटेंशन है, तो क्या चीज़ है जो हमको इतना नफरत करना सिखाती है, इतना वायलेंस हमको कराती है? ये क्या चीज़ है जो हम भूल जाते हैं, कैसे भूल जाते हैं? तो ये रोते 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 अगले क्षण मैं सोचती हूँ कि जब ये कौन है जो कि ये सोच पा रहा है, ये क्वेश्चंस किस चीज़ के, क्या ये क्या ये एलिमेंट है जो ये क्वेश्चन कर पा रहा है, जो ये देख सक रहा है कि मैं ही मिनीमू, कि एक मिनीमी है और एक मैक्रोमी है। तो मुझे एहसास हुआ, वैसे मुझे फिजिकल बॉडी का पता नहीं चल रहा था, पर जहाँ पे जैसे हमारा सिर है उसके चारों तरफ एक कुछ ऊर्जा है जो कि ये चीज़ों को असेस करती है, एनालाइज करती है। तो वो, इसको आप कॉन्शियसनेस कह लें, अवेयरनेस का नाम दे लें, कि वो हम सब में होती है, जो ये चीज़ों को की अवेयरनेस को लाती है और एनालाइज असेस करती है। तो ये करते करते नेक्स्ट मोमेंट मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मैं इग्निशन की को ऑफ कर रही हूँ। जैसे ही मैं उसको ऑफ करती हूँ, फिर मुझे अब मेरी फिजिकल बॉडी है उसका एहसास होता है, और मैं कहाँ पे हूँ ये मुझे दिखाई देता है। और उस समय मैं कहाँ हूँ, मैं कार को अपने घर की ड्राइववे में पार्क किया हुआ है मैंने। मैं अपने घर की ड्राइववे में हूँ। मैं कार से बाहर निकलती हूँ तो वो आधी चेतना का अवस्था हो गई ना, कि मैं रो भी रही हूँ, पर अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मेरा घर है, मुझे अंदर जाना है। मैं अंदर गई, सब सो चुके थे, और मैं बिस्तर पे जाके बैठी, और एक एग्जॉस्शन भी फील हो रही थी, क्योंकि कितनी देर से, मान लो मतलब तो 40 मिनट से तो मैं रो रही थी इतना लगातार। तो मैं जैसे ही बैठी तो फिर से वही अनकंडीशनल लव वो दोबारा से शुरू हो गया। फिर मुझे अपनी बॉडी का बिल्कुल एहसास नहीं रहा, पर उसके साथ मुझे एकदम से साउंड सुनाई देने लगे। किस तरह के? इस तरह से जैसे कि एक इनविजिबल फील्ड में मैं बैठी हूँ, और जैसे कि पुराने ऋषि मुनियों की जैसे हजारों एक साथ बैठे हैं और वो संस्कृत के मंत्र चांटिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे वो क्लियरली कोई वर्ड्स नहीं सुनाई दिए, पर अगर हजारों इकट्ठे की साउंड जैसे आती है, इतनी सुंदर, इतनी डिवाइन, वो उसकी जो वाइब्रेशंस थी वो सुनाई दे रही हैं, पर थी वो संस्कृत चांटिंग की तरह की साउंड थी वो। अच्छा। और वो इतनी डिवाइन साउंड के बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आपकी एक एक नस जो है ना वो फट जाएगी, कि वो इतना हैंडल नहीं कर सकती है, उसकी जो पावर है, उसकी जो वाइब्रेशन है। और फिर अचानक से महक भी आने लगी, फ्रेग्रेंस, और वो फ्रेग्रेंस भी मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। ना तो मैं उसको चंदन बोल सकती हूँ, ना कोई फूल की सुगंध बोल सकती हूँ। वो जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड वो स्मेल थी। वो आ रही है और मेरी एक एक नस में वो भर रही है, मेरे नॉस्ट्रल्स में भर रही है, और पूरे मेरे फोरहेड में वो भर रही है। उसकी इतनी शक्ति, जैसे कि आप 5 वोल्ट की तार में आप 10,000 वोल्ट का करंट डाल दें तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी। तो इस तरह मेरे को पूरी बॉडी में एक एक सेल में ऐसे इतनी पावर उसकी महसूस हो रही थी, और वो जो
प्रेम था, वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे एक विस्फोट हो जाएगा, पूरी मेरा विस्फोट हो जाएगा कि मिलियन पीसेस में, करोड़ों पीसेस में फट जाऊंगी मैं। और वो तकरीबन मैं अंदाज़ा लगाती हूँ कि शायद 10 बजे होंगे, क्योंकि 9 बजे अगर मैं वहाँ चली वहाँ से, तो सुबह के 4 बज चुके थे। मैं उस अवस्था में बैठी रही और उस वक़्त मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, तो अंदर से एक साइलेंट चीख निकली मेरी कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, और उसी इंस्टेंट सब फिनिश हो गया। पर वो भाव तो रहा मेरे अंदर, और धीरे धीरे उसके बाद और मुझे बहुत अनुभव होते रहे, परंतु अचानक से मेरे अंदर ऐसी भावना आने लगी, इतनी स्ट्रॉन्ग, लाइक मेरी आत्मा मुझे बोल रही है बारी बारी कि दिस इज़ नॉट वॉट यू केम हियर फॉर, कि जिस तरह से मैं जीवन जी रही हूँ, जो मैं जॉब कर रही हूँ, और आई लव्ड माई जॉब। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ तो मेरे दिमाग में आया होगा कि चलो एक रास्ता है इससे निकलने का। मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसको छोड़ना, तो मेरे दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता था। मुझे अपनी जॉब भी बहुत पसंद थी, जहाँ मैं काम करती थी वो पसंद थे, जो लोगों के बीच में मैं काम करती थी वो सब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ना चाहूँ। तो उसके बावजूद लाइक मैं काम करते करते ट्रांस में चली जाती थी, और मुझे पता नहीं चलता था। और जब मैं वापस आती थी तो मैं देखती थी अरे 1 घंटा निकल गया, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन जैसा मैंने छोड़ा था वो बिल्कुल वैसे ही टिक 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 मेरी वेट कर रहा है। अच्छा। कर्सर वहीं पे ही ब्लिंक कर रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, टाइम थम जाता था ऐसे। तो उसके अंदर मुझे लगने लगा कि अगर ये टाइम ऐसे थम जाता है, और मुझे वो भी अनुभव हुआ था कि कोई समय नहीं था उस शून्य में, उस निराकार शून्य में, ना समय था ना कोई लोकेशन थी, मैं कुछ भी पिन पॉइंट नहीं कर सकती। जैसे काफ़ी नियर डेथ एक्सपीरियंसर्स बोलते हैं कि हम वो ऐसा एक पैलेस था, एक गार्डन था, हम इस कमरे में गए, उस कमरे में गए, ऐसा कुछ भी स्थान नहीं था, बिल्कुल निराकार, और कुछ समय भी नहीं था। तो ये कैसे होता है, मतलब माइंड फिर भी उसको समझ में नहीं आता, हालांकि वो अनुभव मेरा हो चुका है। अब उस चीज़ का मेरे में कोई शक नहीं है कि कोई समय नहीं होता है, पर माइंड फिर भी कि मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो है ना, मैं कल का तो ये मैं जानना चाहती हूँ। तो अचानक मैं अपनी ऑफिस में बैठी हुई थी, तो एकदम से जैसे अनहद नाद होता है, उस समय मुझे पता नहीं था अनहद नाद क्या होता है, पर वो जैसे घंटियाँ बजती हैं, वो बज रही हैं जैसे मंदिर की घंटियाँ जैसे बजती हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये अजीब सी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, मैं तो ऑफिस में बैठी हूँ। पर वो इतनी डिस्ट्रैक्टिंग थी मेरे लिए ना, मैंने कहा कि अब मुझे उठ के जाना पड़ेगा, मैं अपने लेडीज़ वॉशरूम में, मैं कहाँ जाऊँ, ऑफिस में हूँ। तो मैं वहाँ पे चली गई और मैंने स्टॉल बंद करके मैं वहाँ पर बैठी हूँ उसको प्रोसेस करने के लिए। और कुछ अजीब सा एक एनर्जी, ऊर्जा अपने सिर के अंदर, शक्ति जैसे घूम रही है, वो ऐसे फील हो रही थी मुझे कि उसको मैं देखूं बैठ के। तो वो जब मैं देख रही थी तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे आउट ऑफ बॉडी हूँ मैं, और एक सिद्ध बीइंग है मेरे साथ, और वो मुझे लेके जाते हैं कि मैं तेरे प्रश्न का तुमको समझाता हूँ। तो वो मुझे लेके गए, जैसे एक स्टेज होती है, थिएटर की स्टेज होती है बहुत बड़ी, बिल्कुल अंधेरा, और ऊपर से मुझे दिखा रहे हैं कि देखो कहाँ हो। मैं कहा थिएटर की स्टेज है और बिल्कुल अंधेरा, कोई है यहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अचानक से स्पॉटलाइट आती है और बिल्कुल सेंटर स्टेज में, तो वहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं जो इनैक्ट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट डे, प्रेजेंट ईयर के उन्होंने कपड़े और वो सीन चल रहा है। कहते देखो यहाँ पे तो कैरेक्टर्स, ओ ओके, प्रेजेंट डे का जब लाइट आई तो कहते अच्छा, और तो स्टेज पे कुछ नहीं हो रहा है,
नहीं। तो फिर वो एकदम से स्पॉटलाइट जाती है लेफ्ट साइड स्टेज के, और वहाँ पे उन्हीं कैरेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कुछ 2000 साल पहले की जैसे, तो वो सीन एनैक्ट हो रहा है और अब बाकी का बिल्कुल अंधेरा है। तो उन्होंने बोला कि देखो अब वो आपको वो कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। ये सीन कब का है? ये 2000 साल पुराना है, ये चल रहा है। तो अब आपको लगेगा कि और कुछ भी नहीं हो रहा। तो वहाँ से फिर अंधेरा हो जाता है, फिर स्पॉटलाइट राइट साइड पे जाती है। वहाँ पे एक फ्यूचर मान लो 2000 आगे का, वहाँ पे वही कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड, वहाँ पे वो सीन एनैक्ट हो रहा है। अब आपको लग रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस तरह पर कहते सारे कैरेक्टर्स इसी स्टेज पर हैं ना, तो एक ही समय में सब हैं और वो एनैक्ट हो रहा है, आपको खाली नहीं दिखाई दे रहा, बट दे आर ऑल उसी समय के अंदर हैं। तो इसी तरह से आपका ध्यान की अटेंशन कहाँ पर है, उस हिसाब से आप समझते हैं मैं इस समय में हूँ और इस लोकेशन पर हूँ। जो सिद्ध होते हैं वो इस तरह से एरियल व्यू देखते हैं और उनकी अंदर ज्योति जली हुई है, उस प्रकाश के अंदर जो 100 सूरज के बराबर का प्रकाश है, उस ज्योति के अंदर वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा एक ही समय में देख पाते हैं। तो इस तरह से हमारा मन जो है हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस को, ताकि हम डिसोरिएंट ना हो जाएं, इसलिए हमको एट अ टाइम फिल्टर करके सब चीज़ एक ही क्षण, एक लिनियर टाइमलाइन आपको दिखाता है। तो इस तरह से फिर एक एनालॉजी मिल गई मुझे समझने के लिए, थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि यही है। तो जब हम मन से ऊपर साधना से उठ जाते हैं तो फिर हम देखते हैं अरे हमको पास्ट लाइफ भी दिखाई दे रही है, हमको फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से, और बात इसलिए सब हमारे गुरु, हमारे मास्टर्स जो भी हैं वो हमको मन से ऊपर उठने के लिए बोलते हैं। तो सारी साधना, सारी मेडिटेशन का तात्पर्य मन से ऊपर उठने का है। मैम, तो जो सिद्धि योगी अदर रेल्म में है, एक सटल वर्ल्ड में, वो क्या इस समय मैं कहूँ ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, तो इसलिए वो मैंने एक्सपीरियंस जो अनुभव बताया उससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि सब कुछ निराकार है। वो शून्य जो है वही सनातन सत्य है। लव ड्रॉप्स जो हैं वो एनर्जी है, वो किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहे हैं। जैसे रेडियो है तो हर फ्रीक्वेंसी की साउंड रेडियो फ्रीक्वेंसी ईथर में है, इस समय मौजूद है, पर आपकी रेडियो की स्ट्रेंथ क्या कितनी है और आप उसको किस चैनल पे ऑन करते हैं, वो वाली फ्रीक्वेंसी कैच करेगा। तो हर जना उस अलग फ्रीक्वेंसी, अगर आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्टवेव रेडियो, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल का है, तो वो ऐसे चैनल्स पिकअप करेगा हायर फ्रीक्वेंसी के जो मेरा रेडियो नहीं पिकअप कर सकता। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रही है। जितनी लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन है उतना आपको वो सॉलिड दिखेगा, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी फास्ट है उतना आपको वो सूक्ष्म दिखेगा। तो इस तरह से जब एक इंसान अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, उस हिसाब से उस फ्रीक्वेंसी पे जो और आकार हैं, जो और लोग हैं, वो उनको एक्सेस कर सकता है। तो हमारी साधना का मतलब ये है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं। उसका छोटा सा मैं एनालॉजी देती हूँ कि जैसे पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है, जब वो बिल्कुल बंद होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ज़ीरो पे होती है, तो हमको उसके जो पंख हैं वो अलग अलग बिल्कुल दिखाई देते हैं। उस वक़्त अगर आप कुछ स्टिकी चीज़
फेंकेंगे ऐसे तो वो स्टिक कर जाएगी उसको। अब वो हमको बड़े सॉलिड पंख दिखाई देंगे। आप उसको ऑन करेंगे तो जैसे लेवल 2 पे करेंगे, 3 पे यस, करेंगे, उसकी इनविजिबल फ्रीक्वेंसी हो इंक्रीज जाएगा। होगी। अब आप स्टिक करेंगे, हो सकता है गलती से थोड़ा सा स्टिक हो जाए, थोड़ी देर के लिए स्टिक हो जाए, तो वो गिर जाएगा फिर। यस, और वो ऐसा लगेगा कि 3 पंख नहीं है। अगर 3 पंख वाला फैन है तो आपको लगेगा काफी सारे पंख हैं इसके यस, अंदर। हाँ, अगर आप बिल्कुल हाईएस्ट पे 5 6 जो भी हाईएस्ट है उस पे करेंगे तो आपको पंख दिखाई ही नहीं देंगे। राइट, और आप कुछ भी उस पे स्टिक करने की कोशिश करेंगे वो छटाक के उतर जाएगा। तो इस तरह से हमको अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, अपने मन को साध के। हमारी जो अंदर हमारे ट्रॉमास हैं, इमोशंस हैं, जो वुंड्स हैं, हमारे दुख के, तकलीफ के, उदासी के, आत्मग्लानि के, गुस्से के, शेम जिसे कहते हैं कि जो हम अपने लिए बहुत नेगेटिव भावना हमारे अंदर आती है, वो जब हमारे अंदर भरे हुए होते हैं तो और हमारे उस विचार, उस हिसाब से जो विचार हैं, जो लिमिटिंग थॉट्स बन जाते हैं वो, और जो हमारी धारणाएं बन जाती हैं, जब तक वो हमारे अंदर भरे हुए हैं तब तक हमारी फ्रीक्वेंसी लो रहती है। तो हम वो फिर ये संसार ही, ये आइडेंटिटी, मन और शरीर की आइडेंटिटी संसार हमको सत्य दिखाई देता है। तो जब हम उन चीज़ों को हटाते हैं अपने अंदर से तो वो फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो फिर हमको एक कहते हैं कि एक स्पेस बन जाती है जिसमें से हमारी आत्मा की रोशनी उसके अंदर से आ सकती है। तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो फिर उस हिसाब से जो सूक्ष्म और सूक्ष्म जगत हैं वो, उनसे हमारा इंटरेक्शन हो सकता है, उनसे हम उस हिसाब से गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। वरना जैसे हम कहते हैं कृष्ण जी अगर अभी रूप बदल के हमारे सामने भी आ जाएं, राम जी भी आ जाएं, तो अगर हमारी वो फ्रीक्वेंसी हाई नहीं है तो हम नहीं पहचान पाएंगे। तो पर अगर हमने वो एक स्पेस खाली कर दी है उन चीज़ों को अंदर से हटा के, तो हम कुछ तो पहचान पाएंगे, कुछ तो आभास होगा। और जितनी हाई हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी हमने मन की विकारों को हटा दिया है, उतना एकदम से हम पूर्ण उनको, जैसे अर्जुन ने, कृष्ण जी ने उनको अपना विराट रूप दिखाया, तो वो हम देखने में सक्षम हो सकेंगे। तो वो तो सब रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह वो 24 घंटे प्रेजेंट हैं, पर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारा अपने चैनल को हम उस फ्रीक्वेंसी पे कैसे ऑन कर सकते हैं, वो उसका फ़र्क है। तो ऐसा नहीं है कि वो आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। वो तो परमात्मा तो 24 घंटे प्रेजेंट है। मैम 24 आवर्स में ऐसे कोई डिवाइन कॉस्मिक विंडो क्या होती है, ओपन होती है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी हायर लेवल पे होती है और ये जो एनर्जीज़ हैं, चाहे हम डिवाइन पावर्स की बात करें, सिद्ध योगियों की बात करें, या मैं कहूँ कि एक डिवाइन ग्रेस और जो इटर्नल लव की आप बात कर रही थी, हम उसकी तरफ ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं, तब ऐसा होता है? ऐसी कोई कॉस्मिक विंडो होती है इन 24 आवर्स? आप 24 घंटे आप अवेलेबल कर सकते हैं उसको। तो उस समय हाँ शायद ज़्यादा भी हो, पर अगर आप एक सक्षम गुरु के साथ, काबिल गुरु के साथ आपने तार हमेशा बरकरार रखा है, उनके साथ जोड़ के रखते हैं, तो वो तो 24 घंटे किसी भी दिन कभी भी, हर रोज़ शिवरात्रि है, हर रोज़ हनुमान जयंती है, हर रोज़ नवरात्रि है, आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। पर बात ये है, वही है कि मन में जो आपके नकारात्मक विचार हैं, धारणाएं हैं, जो आपके अंदर दुख तकलीफ की भावनाएं, दुख तकलीफ आपने जो अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में और कॉन्शियस माइंड में जो सप्रेस हो गया है, भर गया है जाने अनजाने में, उसको कॉन्शियसली देखकर हम अगर उसको निकालते जाएं और साधना के साथ भी, तो हर दिन
शिवरात्रि, हनुमान जयंती, नवरात्रि है। आपने ब्रह्मनाथ की बात की थी कि आपने उसको सुना, क्या अभी भी आप उसको सुन रहे हैं या उसकी कोई टाइमिंग होती है? हाँ, तो मेरे गुरुजी ने 10 लेवल की नाद, अनहद नाद बताया है कि होता है, और हाँ, मेरा नॉन स्टॉप चलता है। अभी मैं हरिद्वार से आई हूँ, मैंने एक रिट्रीट, वेलनेस रिट्रीट कंडक्ट करी थी, और बहुत हैरानी हुई कि बहुत लोगों ने बताया जो अपने आप को इतना बड़ा साधक भी नहीं समझते, उनको भी ये आवाज़ें आ रही थी। तो अनहद नाद तो बहुत कॉमन है। कई बारी गलती से लोग उसको टिनेटस समझते हैं, मेडिकल इशू समझते हैं उसको। फिर पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत अलग होती है। जो टिनेटस होता है वो लगातार एक साउंड, जो हाई पिच साउंड, वो लगातार एक ही फ्रीक्वेंसी में चलता है। तो पर जो अनहद नाद होता है उसकी चेंज होती रहती है। वो कभी जब आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे और कभी आप किसी और चीज़ में बिजी हैं तो वो आपको नहीं सुनाई देगा। अच्छा। पर वो है। अभी जैसे अभी तक मुझे बिल्कुल उसका ध्यान नहीं था, पर जैसे ही आपने मुझे ध्यान दिलाया तो अब वो पूरा मुझे सुनाई दे रहा है। मैम, जैसे आपने बोला आप जब बिल्कुल छोटे से थे, टेंडर एज में थे, आपको पास्ट लाइफ के बर्थ्स याद थे, तो ये क्या एक हाईली इवॉल्व सोल में होते हैं? और कैसे पता चले कि हमारे घर में जो बच्चे हैं वो भी एक हाईली इवॉल्व सोल हैं? क्या उनमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं? जो हाईली इवॉल्व्ड इसलिए क्योंकि पिछले जन्मों में जो भी आपने साधना, जो भी आपने कदम रखा होता है परमात्मा को पाने के लिए या अपने आप को मैं कौन हूँ इसके लिए, जो भी आपने साधना करी है, जो भी आपने कदम रखा है, वो एक स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस आपका बन जाता है। तो वो आपको कभी ना कभी किसी जन्म में वो फलित होता है, और उस हिसाब से बच्चा जो है वो जान पाता है कि उसमें कुछ ऐसी पावर्स होती हैं। तो और मुझे लगता है, मैंने जितना देखा कि हर बच्चा बचपन में ज़रूर पास्ट लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ वो ज़रूर बोलता है। अच्छा। मैंने तो जितने भी बच्चे देखे वो कुछ ना कुछ कभी ना कभी आपको कोई हिंट देते हैं, पर पेरेंट्स या जो भी आसपास एडल्ट्स उनके होते हैं वो या तो ध्यान नहीं देते या उसको अनजाने में साइड ट्रैक कर देते हैं। कई बारी बच्चों को बहुत क्लियरली याद होता है, वो पूरी स्टोरी आपको बता सकते हैं। कई बारी अनजाने में ऐसे ही बात बात में कुछ चीज़ बोल देंगे। जैसे एक मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, वो लोग कुछ चीज़ खा रहे थे टेबल पे बैठ के, और वो बच्चा अपने जैसे बच्चे होते हैं वो बिहेव कर रहा था, और बस अचानक से एकदम से जैसे मदर ने उसको मैंगो जूस बना के दिया, अचानक से बोला, कहते हाँ देखो मैं ऐसे ही ना, मैं इसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही बना के तुमको देता था, तो और तुमको बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। बोल के वो फिर उसने वही अपना बच्चों की तरह बिहेव कर दिया। अब आपने पकड़ लिया वो, ये कहाँ से आया? ये बात ना, अगर आपने पकड़ ली तो आप समझो कि यही मेरा कोई पूर्वज है जो फिर से आए हैं, कोई दादा दादी, नाना नानी, कुछ तो कोई जो रिश्ता हमारा ऐसा रहा होगा कि तो वो। और कई लोगों ने ऐसे उनको जिन्होंने ध्यान दिया उन्होंने बैक ट्रैक किया, तो वही थे, उनके कोई पूर्वज ही थे जो आए थे। ऐसे तो हम बातों बातों में भी बोल देते हैं ना कितना कि आओ ये तो आपके दादा हैं, परदादा हैं, नाना है, नानी है, वो आए हैं आपके घर में दोबारा से। कितना हम ऐसे अनजाने में बिना समझे बोल देते हैं। तो पर कहीं ना कहीं तो किसी को मालूम है ना कि ऐसा होता है। तो मैंने हाँ बहुत बच्चों का ऐसे सुना है, पर अगर पेरेंट्स उसको ध्यान दें और सुने तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ज़रूर हिंट देते हैं, और वो जो इस लाइफ का प्लान बना के आए हैं वो भी कहीं ना कहीं हिंट देते हैं उसका।
अगर हम ध्यान दें तो। हाँ, उस बचपन में तो आप फिर भी आपके उस सूक्ष्म जगत के साथ आपकी तार जुड़ी हुई होती है, तो वो ज़रूर हिंट देते हैं उसमें, अगर हम ध्यान दें तो। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और इतने बिजी स्केड्यूल से आपने इतना टाइम निकाला। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड इंडीड टू हैव सच अ डिवाइन डिस्कशन विद यू, और इतना कुछ मुझे जानने को मिला सटल रेल्म्स के बारे में, सिद्ध योगियों की पावर्स के बारे में। और आई थिंक दिस इज़ एन एंडलेस डिस्कशन। हम लोग इस डिस्कशन को और कंटिन्यू रखने वाले हैं अपने आगे के एपिसोड्स में। लेकिन आज आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड। Thank you so much. Thank you. And to all the listeners, thank you. सिद्ध योगियों के अंदर किस तरह की पावर्स होती हैं? क्या सिद्धियाँ आपकी साधना के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं? क्या बच्चों को पूर्व जन्म का आभास होता है? क्या कुछ लक्षण होते हैं हाईली इवॉल्व्ड सोल के, जिनसे हम पहचान सकते हैं कि वो जो जीवात्मा हमारे ही घर में बैठी हुई है वो एक हाईली इवॉल्व सोल है? इन सभी बातों को हमने इस पॉडकास्ट में आज जाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, खुद भी देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज के लिए अपनी सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।